दुआ हमको चाहिए। आप बहुत जरूर जरूर जरूर। पॉजिटिव नहीं आदमी नहीं है, वेरी जी नाइस। सर। एंड मोर ओवर ही इज executive crown diamond, and moreover he is a very good Senior speaker. Crown Diamond, sir. Senior, Senior Crown Diamond. congrats, now you are a senior crown diamond, and moreover regular TSIP achiever. And every time he is positive thinking, no way negative thinking in his speech. I used to tell always, definitely he is the right person to us. And moreover, today Sunday, really I will आत्मीय स्वागत आपके लिए। आप अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आपका स्वागत आपके लिए, आप शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जेपीलाल जी, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं या डायरेक्ट बात करते प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं? स्क्रीन कर आप कर सकते हैं, अभी स्क्रीन शेयर भी आप कर सकते हैं जी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, डायरेक्ट ऐसा ही है ना? अच्छा, हाँ ओके सर। और एक बार मेरा प्रणाम सर, आप हमारे को बहुत खुशी लगा है, शेट्टी साहब का इनविटेशन आपने मान लिया है, तो थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज सर आप स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, वो शेट्टी साहब या राजेंद्र जी, मेरे लिए समय कितना है ये बता दें। सर आपका टाइम 8 o'clock 20 मिनट तक रहेगा। बीच में एक बार मीटिंग कट हो जाता है, फिर से आप ऐसे ही तरफ से ज्वाइन कर लीजिए। 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। बहुत टाइम। ओके ओके, फिर तो मैं भरपूर बात करूंगा आप लोगों से। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, क्या हुआ? ठीक है सर, स्टार्ट कर लीजिए। सुनाई दे रहा है सर? एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड सर। ओहो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ खुद को। नहीं, हाँ, अभी आ आपको गया। क्योंकि हाँ अभी हो गया, आप अभी देख हो गया। सकते हैं, अभी देख सकते हैं मेरे को। अच्छा, हाँ मैं देख रहा हूँ। सो मेरे लिए इतना समय और हम लोग को आमंत्रित करने के लिए शेट्टी साहब को, राजेंद्र जी को, और हमारे मित्र हैं नीलेश जी। कभी हम लोग एक साथ वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूज के ऊपर हम लोग अपने रूम शेयर किए थे। तो इन लोगों के माध्यम से मैं जयप्रकाश लाल राउरकेला उड़ीसा से सीनियर क्राउन डायमंड, इन लोगों के माध्यम से आप सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया इसमें घर में बंद है, लेकिन हम सभी अपने उत्तरदायित्व को समझकर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर आज हम एक दूसरे को रूबरू होकर के अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं। ये भी जो आज मेरा सब्जेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा सब्जेक्ट, वो दर्शाता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास नहीं है तो फिर हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं कि मेरे जीवन में ये जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक सिक्के का दो पहलू है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, मैंने जिम्मेदारी ली, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को जो मैंने लिया है उसके प्रति ईमानदार होकर अपने दैनंदिन जीवन में व्यवहार में लाकर अपने जीवन को सफल करना। जिम्मेदारी मैं यहां से शुरू करता हूं सर, क्योंकि हमें आए दिन देखना पड़ता है कि मैं तो इतने दिन से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा टीम मेरे साथ उतना सहयोग नहीं कर रहा है, या जितना मैं चाहता हूं कि मेरा टीम भी आगे बढ़े, वो नहीं हो पाता है। कहां पर कमी है? ये हमारे जितने भी श्रोता हैं, ये सभी इस बात को समझ रहे हो, और सभी लीडर्स के जीवन में ऐसा है। अगर आपका 10-20 हजार का साइज है, 1 लाख का साइज है,
तो उसमें कितने लोग काम करते हैं। अगर मैं जयप्रकाश अपनी बात करूं, मेरे टीम में आज के डेट में 48,900 Oh my God. कल तक मेरा टीम था। प्रत्येक महीने 1000 से 800 से 1000, 800 से 1000 नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं। इस पर मैं बाद में बोलता हूं। लेकिन उसमें से 5000 से 6000 के बीच लोग ही काम करते हैं, तो औसत आ जाता है। यही औसत हमारे सभी लीडर को कमजोर कर देता है। जबकि वो औसत को नहीं समझते, एवरेज को नहीं समझते हैं, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मेरी सफलता कहां है। तो मित्र, आज इसी पर मैं आप लोगों को प्रकाश डालूंगा, कर्तव्य बोध के प्रति, कि मेरा टीम मेरे से आगे क्यों नहीं निकल रहा है, मेरा टीम मेरे बोनस से ज्यादा उसका बोनस क्यों नहीं हो रहा है। ये तभी संभव है जब हम जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी को समझेंगे। जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों लगता तो है कि एक शब्द है, लेकिन दोनों की भावना अलग अलग। जैसे एक सिक्के का दो पहलू है, कि हेड है एक टेल है, लेकिन दोनों मिलकर एक सिक्का बनता है। उसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ अकाउंटेबिलिटी को जब तक मर्ज नहीं करेंगे आप, तब तक आप जीवन की किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि है, लेकिन चंद शब्द आपको, मैं आपको आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, आपके अकाउंटेबिलिटी के बारे में शब्द के द्वारा ले चलता हूं। जाहिर है जितने भी हमारे ये श्रोता अभी हमें सुन रहे हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं हम पिता हैं, पुत्र हैं। सॉरी, अभी हमारा मीटिंग चल रहा है, आप रवि जी को फोन करें। वो अभी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मैं लाइव मीटिंग कर रहा हूँ, लाइन भी चला गया, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। क्षमा करेंगे मित्र, लाइन भी चली गई हमारी। तो आप रवि को फोन करें, रवि आ जाएगा। ओके, तो मित्र, ये हमारा घर से 5 मिनट की दूरी में है, ये हमारा स्टॉक पॉइंट है। और यहाँ पर कुछ लोग सुबह सुबह, हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक खुला हुआ है, तो लोग आते हैं। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, मुझे देना पड़ता है, तो आप प्लीज रवि को फोन कर दें, वो आकर आपको दे देगा। क्षमा करेंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। सर लाइट आपका चेहरे में, आपका लाइट थोड़ा कम हो गया है। हाँ, वो मेरा लाइट चला गया, आंधी तूफान का समय है। ओके, थैंक यू। है ना, तो नो प्रॉब्लम, आप मेरा लाइट को बंद कर दें, मेरी कैसे रखें। नो, सुन रहे। ओके, थैंक यू। तो कुछ मित्र आ गए थे, वो बिल्कुल खुला रहता है, तो कुछ न कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, इसमें डिस्टर्ब हो गया, क्षमा चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तो हम एक बार अपने विषय पर आवे, उससे पहले हम देखते हैं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति बचपन से आज तक हम कितना ईमानदार होकर के यहां तक पहुंचे हुए। तो जाहिर है कि आप सभी श्रोता हमारे पहले एक पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पुत्र हो सकते हैं। तो अगर आप पिता हैं, तो अपने बच्चे के प्रति आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और उसके प्रति आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे कि मेरे को, अपने बच्चे को जितना मैं जहां पहुंचा हूं, उससे बेहतर इनको मैं ले चलूं, और उनको एक अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर हम उसको अपने से आगे बढ़ावें। ये आपने जिम्मेदारी स्वतः आ जाता है हर एक पिता को। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके प्रति अगर दायित्व बोध आपके अंदर है, वही है सच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप पुत्र हैं, अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, आपका जो पारंपरिक संस्कृति के आधार पर जो परंपरा आपके घर परिवार का है, उसके प्रति अगर आप ईमानदार हैं, तो अपनी मम्मी पापा को आप कष्ट नहीं देते होंगे। आप, अभी महाभारत भी चल रहा है, उसके तहत उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस कर्तव्य, उस निष्ठा, उस विश्वास, उस सेवा करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सही पुत्र का निभा रहे होंगे कि अगर आप 4 भाई बहन भी हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें बंटवारा नहीं करते होंगे। क्योंकि मेरी माँ, जब मैं जन्म लिया था, तो मेरे दूध का, वो अपने दूध का बंटवारा नहीं करी थी, वो पूरा अपने सीने का दूध पिलाकर मुझे इतना बड़ा करी। जब वो उस वक्त बंटवारा नहीं करी, तो आज मैं उनके सेवा के प्रति बंटवारा क्यों करूं।
ये जब हमारे अंदर आता है, वही होता है अपने कर्तव्य, अपने लक्ष्य के प्रति दैनंदिन जीवन में उस कर्तव्य बोध के साथ अपने जीवन के व्यवहार में लाना, इसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब व्यवहार में ले आते हैं, वो सफल हो जाता है, तो ये बनता है अकाउंटेबिलिटी। यहीं से अब मैं आपको ले चलता हूं डीएक्शन की तरफ। हमारे काफी श्रोता होंगे, मैं नहीं जानता आप कितनी संख्या में हमें सुन रहे हैं, लेकिन पिछले 18 साल से मैं डीएक्शन में हूं। लाइट आ गई, मैं आपको मीटिंग के लास्ट में मैं अपना ऑफिस दिखाऊंगा। 2004 में जितना खूबसूरत मैंने उस जमाने में इस ऑफिस को बनाया था, उस वक्त मेरा 12 लाख रुपए लगा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे राज्य में, बल्कि और कई राज्य में इस तरह का ऑफिस किसी का व्यक्तिगत नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोच, एक जीवन की चाहत मुझे मेरे अंदर में लाया कि मैं भी ऐसा करूंगा, और उस भावना के प्रति मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसको पूरा करने के लिए जो मेरा कर्तव्य था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो अकाउंटेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, वो मैंने मेहनत करी, और आज मैं इतने सुंदर ऑफिस में बैठा आपसे रूबरू होकर बात कर रहा हूं। वो इसलिए कि मैंने अपने जीवन का वह कर्तव्य को महसूस किया, जिम्मेदारी महसूस करी, और उस जिम्मेदारी के मार्ग में आने वाला जितना रुकावट था, कोई मायने नहीं है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार था। आइए बढ़ते हैं। तो डीएक्शन में फिर वही प्रश्न पर आते हैं कि कई ऐसे हमारे अभी वर्तमान में श्रोता हैं, या आप सभी लीडर हैं, लीडर के नीचे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोग स्पॉन्सर हैं, तो आपके नीचे जो भी लोग हैं, उनसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में लिए गए लक्ष्य के प्रति कितना ईमानदार हूं। अगर हम ईमानदार नहीं हैं, तो 18 साल हो गए, मैंने कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। जो मैं सोचा हूं बस हो रहा है, जिसको आप बोलते हैं इररिस्पॉन्सिबल। उत्तरदायित्व का बोध हमारे अंदर नहीं है, बस कंफर्ट जोन में रहकर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। यहीं पर होता है कि अगर आप देखें, यहां कोई पढ़ा लिखा से भी मतलब नहीं है। मैं आपको संकेत दे रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने कहा, दैनंदिन जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति व्यवहार में उतारना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब उसको व्यवहार में, ड्यूटी में, कर्तव्य में उतार लेते हैं, तब जाकर के वो अकाउंटेबिलिटी के रूप में मेरे जीवन में आता है। हाँ, मैंने 1 साल का 2020 मिशन 2020 का लक्ष्य लिया था, वो मेरा पूरा होने वाला है, और मैं करके रहूं। और जिस दिन ऐसा हो जाता है मेरे अंदर मित्र, फिर मेरे सपने को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? मैं यहां से एक शेर कहता हूं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और सोच को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ ठीक है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेनी है। हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तब जाकर हमारा टीम आगे बढ़ेगा। तो अब है सवाल कि वही बड़ा कटु सत्य मैं लाता, मेरे से आगे मेरा टीम नहीं गया। प्रश्न नंबर 1 मैंने अपनी चर्चा में उठाया। लेकिन मेरा टीम नहीं गया, ये सोच कौन रहा है? हमको, मेरा टीम मेरे से ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरा अचीवमेंट्स के बराबर भी वो नहीं आ रहा है, उसका बोनस नहीं बढ़ रहा है, ये सोच कौन रहा है, देख कौन रहा है? मैं खुद। तो जिंदगी की सभी उपलब्धियों में हमें उसका एहसास जो कराता है मेरे वजूद, मैं सब कुछ खुद महसूस करता हूं। ये कब कब होगा? हमारे अंदर का जो भावना है, मेरा जो सोच है, मेरा जो सपना है, उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। तकलीफ कहां पर? तकलीफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए, डीएक्शन के माध्यम से मैं जो अपने जीवन से सीखा है, आप लोगों से सीखा है, मेरे कई मित्र अभी आपके जूम में उपस्थित होंगे, मैं उन लोगों से भी सीखा हूं, और आज भी सीख रहा हूं, जीवन के अंतिम पड़ाव तक सीखूंगा। मेरे पास जो है मेरी संपत्ति है। मैं जब आप लोगों से सीखता हूं, पुस्तकों से सीखता हूं, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सीखता हूं, तो मेरी संपत्ति बढ़ जाती है ज्ञान का, मेरी संपत्ति बढ़ जाता है उत्तरदायित्व का, मेरी संपत्ति बढ़ जाती है कर्तव्य बोध, ड्यूटी का।
और ये सब तभी संभव है जब सीखकर अपने व्यवहार में, दैनंदिन जीवन जो डेली हम जीते हैं, अपने सोच, अपने लक्ष्य, उसको कर्तव्य में ला करके उसको हम जब जीते हैं तो मेरा अकाउंटेबिलिटी सक्सेसफुल हो जाता है। सो सर, आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कि मेरा सपना जो मैंने बनाया है वो क्यों नहीं पूरा हो रहा? सभी के साथ होगा। आप सभी लोग बरसों से काम कर रहे होंगे, कुछ अभी आए होंगे। सभी के साथ एक ही प्रश्न है कि मैं चाहते तो सभी लोग सब कुछ हैं, चाहते तो सभी लोग सब कुछ हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतने दिन में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन होता नहीं है वैसा। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे में भी कारण है। उसके पीछे में जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। बात समझेंगे? केवल सोच लेने से नहीं होता। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं का शहर, चलने की जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सो मित्र, जो मंजिल मतलब क्या हुआ? यहाँ लक्ष्य के प्रति शायर यहाँ कहता है, हमें इंगित करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। हमें वो अपने दायित्व बोध करा रहा है इस शायर के साथ कि आपके केवल सोच ले, सोच बदलो जिंदगी बदलो। तो सोच बदल लेंगे जिंदगी बदल जाएगा कि चलना पड़ेगा। अपने कर्तव्य बोध को ईमानदार पूर्वक दैनंदिन जीवन में जीना पड़ेगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा। और यही जब हमारे साथ नहीं होता है तो हम अपने लक्ष्य के प्रति असफल हो जाते हैं। चाहे आप किसान हैं, ड्यूटी करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, ये बोध जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा हम कभी सफल जिंदगी में नहीं हो पाएंगे। आइए सिलसिलेवार ढंग से हम जानते हैं कि मैं और मेरा टीम 2020 तक, मैं सीधी सी बात करूंगा, ये 2 महीने गए तो नो प्रॉब्लम, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर मैंने जड़ मजबूत कर दी इस डिजिटल माध्यम, मीडिया के माध्यम से, कोई भी दिन नहीं सोएंगे। जब कर्तव्य बोध आपके अंदर आ जाएगा, आप राजेंद्र भट्ट जी जानते हैं, नीलेश जी जानते हैं, मेरा जब से लॉकडाउन हुआ है, मेरे कई मित्र आपके जूम में हैं अभी, सभी लोगों को एक सूत्र में बांधकर नॉलेज को बढ़ाते हुए, जो लोग कल स्टेज पर आकर बोलने की क्षमता नहीं रखता है, आज वो रोज मीटिंग में हमारे साथ 2 बार आते हैं, शाम को 8 बजे और एक 4 बजे। कल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अनुराधा सिंह का सक्सेस स्टोरी के साथ था, वो बोल नहीं पाते थे, आज देखो गरज रही है। आज हमारे अभय जी, वो जुड़े हुए भी हैं शायद, उनका भी मीटिंग है। वो कभी एरुका में काम करते थे, पानी वाला काम करते थे, आज देखिए लोगों को केवल बोकारो शहर में पिलाते थे, आज पूरे विश्व को उनका टीम फैल गया। बदला, लेकिन करना पड़ेगा। वो किए, आज वहां पर हैं, आज उनका भी DMI के माध्यम से 1 बजे मीटिंग। अभय जी है सर लाइन में, अभय जी है। अरे क्या बात है, थैंक यू अभय जी, मुबारक हो आपको। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। ये सभी लोग ने सोच तो बदला लेकिन कर्म को बनाया। इनके अपलाइन अनुराधा जी ने कहा कि उनसे इन्होंने कहा कि 5,000 रुपया आएगा तो हम रिजाइन देंगे, और अनुराधा जी ने इनका जो अपलाइन है उनको सपोर्ट किया। इनको 5,000 आया, आज वो सब कुछ छोड़कर आज खुद ये ESSD है। सो मित्र, वही सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो आइए अब समझते हैं कि मेरा मंजिल क्या है। हम सभी का मंजिल होना चाहिए 2020। 2 महीने चले गए, नो प्रॉब्लम। क्यों? रूट स्ट्रॉन्ग, फ्रूट मेरे को ज्यादा मिलेगा। जड़ मजबूत है, फल मिलेगा। जड़ मजबूत नहीं है, जयराम जी की कुछ नहीं मिलेगा। तो जड़ क्या है? सबसे बड़ा जड़ है हम अपने टीम को शिक्षित करना, एजुकेट करना। कैसे करेंगे? पहले हमको एजुकेट होना पड़ेगा। किन चीज के प्रति? तो मैंने जो बनाया है सर, वो मैं आपके बीच रखता हूं, क्योंकि मैं उस तरह से जी करके यहां आया हूं, और हर वर्ष अभी मैं लक्ष्य ले रहा हूं और उसको पूरा कर रहा हूं। जब भी मैं सेठी जी से मिला था, इसलिए सेठी जी ने मुझे एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड कहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने तय कर लिया था, इस बार स्टार नाइट जब होगा मैं अपना एक और पिन लूंगा। अभी तक तो पिन मिला नहीं है क्योंकि कैंसिल हो गया है। स्टार नाइट का समय था 6 मार्च का, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो हो नहीं पाया। तो सीनियर क्राउन डायमंड मेरा 2020 तक में भी लक्ष्य है, मैं वो लेके रहूंगा। ये कब होगा सर? अब यही पहले मेरा टिप, ये हमेशा रखना पड़ेगा सभी को। मैं
और मेरे से पहले मेरा टीम। ये कब होगा? मतलब मैं अपने बिहारी भाषा में बोलता हूं सर कि गुरु गुड़ चेला सेक्रिन हो जाए। सेक्रिन जो चीनी से भी मीठा है, अर्थात मैं सीनियर क्राउन डायमंड नहीं रहूं, लेकिन मेरा समस्त टीम 48,000 में जितने लीडर हैं वह क्राउन एम्बेसडर हो जाए। जिनको मार्केटिंग प्लान है उनको समझ में आएगा कि अगर मैं सबकी भलाई के लिए कहता हूं तो डेवलपमेंट बोनस तो मेरे को मिलेगा ही, लेकिन मैं भी उनके पीछे में चल रहा हूं। आज नहीं तो कल मैं भी क्राउन एम्बेसडर बनूंगा ही, तो फिर हमारा बोनस कितना बढ़ेगा सर। तो अपनी चिंता से पहले अगर मैं टीम की चिंता करता हूं, उसको एजुकेट करना चाहता हूं, तो हम संभव है बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक सीक्वेंस में समझते हैं। जो मैंने किया है, जो मेरा टीम कर रहा है, मेरे को देख करके वो लोग कर रहे हैं। मेरे कई शहरों में लोग बिखरे हुए थे, लोग कई भागों में बटे हुए थे। आज एक सिस्टम को फॉलो करके सभी एक ताकत बन गए, और उस ताकत से अभी आप देखना कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है। मैं अभी वो घोषणा नहीं करूंगा, ये भी मैंने एक लक्ष्य दिया है, एक रिस्पांसिबिलिटी ली है, और उसका अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जो हिसाब किताब है, वो मैं 2020 में आप सबों के बीच रखेंगे। और जगन्नाथ ने चाहा तो आप लोग स्वयं महसूस कर जाएंगे कि घोषणा मैंने खुद को अंदर में कर दी है कि मेरा टीम मेरे से पहले लक्ष्य को प्राप्त करे, और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, और उन लोगों से भी करवाना सिखा रहा हूं। और क्या सिखा रहा हूं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर मैं आज यहां हूं, मेरा टीम यहां है, तो कैसे है, किन सिस्टम के द्वारा है, मैं जैसा करता हूं, अगर इसमें आपको अच्छाई लगे तो आप लोग भी वैसा करना। अगर अच्छा नहीं लगे, नो प्रॉब्लम। अगर अच्छा लगे तो एक प्रयोग मित्र कर लेना, जो मैं बता रहा हूं अभी आपको। और पेन कागज अगर है तो मैं 1 मिनट रुकता हूं, आप लोग पेन कागज भी लो। हो सकता है मेरे हिंदी भाषा में बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सरल भाषा में बोलकर आप उसको समझ सकें। जो मैं कहने जा रहा हूं, इससे 2020, मान लीजिए कि ये मई भी गया, अप्रैल तो गया ही, मई चला जाए, मई भी चला जाए, बच क्या गया? जून। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे पास 7 महीने। ऐसे तो मैं, मेरे लिए कोई दिन खत्म नहीं हुआ, हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, मेरा टीम सब काम कर रहा है, सभी का डिएक्शन का काम कर रहा होगा, लेकिन कुछ अकर्मण्यता की तरह। हाँ होगा, देखेंगे, लॉकडाउन टूटेगा तब करेंगे। ये अपने लक्ष्य के प्रति सही यात्री ये नहीं है। अरे जरूरी नहीं है कि हम पीवी करके ही प्राप्त करें, हमें अपने, जब लॉकडाउन टूटेगा तो हमारे पास शस्त्र हो। जैसे महाभारत काल में अज्ञातवास में 12 साल के समय अवधि के साथ 1 साल का अज्ञातवास में जब पांडव गए थे, तो 12 साल के अंदर सभी भाइयों ने शक्ति अर्जित की थी। उसी में अर्जुन इंद्रलोक भी गया, शिव की भी आराधना करके शक्ति ली, शक्ति की उपासना करके दुर्गा से विजय श्री का आशीर्वाद ली, शिव की आराधना करके उन्होंने उनसे शस्त्र लिया, पशुपैता शस्त्र, क्या है नाम उसका? पाशुपतास्त्र, पाशुपतास्त्र। हाँ, पशुपैताप शस्त्र। ये शस्त्र जो हैं, ये सभी वो 12 साल के राजपाट छोड़ करके ये सभी शक्तियां अर्जित की, क्योंकि उन्हें पता था कि 13 साल के बाद युद्ध तो कर, उनके पास 13 साल था कि 13 साल जैसे ही खत्म होगा मैं टूट पड़ूंगा अपने हक के लिए। हमारे पास में भी ये लॉकडाउन जैसे टूटेगा, मैं अपने लक्ष्य के प्रति टूट पड़ूंगा। तो कैसे टूटेंगे भाई? उन लोगों के सोच के आधार पर कि हाँ होगा, टूटेगा तो करेंगे? नो, ये हमारा आधुनिक युग है, इसमें सभी के पास ढेर सारी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के द्वारा हम और आप जुड़े हुए। तो इसके द्वारा हम अपने लोगों को शक्ति अर्जित करने के लिए अर्जुन की तरह हम उनको शक्ति देंगे। क्या है शक्ति? ज्ञान की शक्ति, एजुकेशन। अपने अंदर उसको खुद लाएंगे और लाना सिखाएंगे। आइए, आप लोग शायद कुछ लोग पेन कागज ले लिए होंगे, अगर ये अच्छा लगे तो आप क्या करना चाहिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में। अगर ये मेरा 10 महाविद्या है, नीलेश जी को पता है, हम लोग एक बार बात किए थे क्रूज पर, उन्होंने वीडियो भी मेरा बनाया था, शायद हो सकता है आप लोगों में से कुछ दर्शक के पास हो वो। तो ये 10 महाविद्या है, हमारे हिंदू संस्कृति में भी 10 महाविद्या है। मैंने भी अपने जीवन से सीखकर डीएक्शन की उपलब्धि हासिल करने के लिए, अपने टीम को लक्ष्य की तरफ मेरे से पहले पहुंचाने के लिए ये 10 महाविद्या का मैं शस्त्र उनको देता हूं और उनके प्रति रोज प्रशिक्षण देता हूं। तो वो शस्त्र क्या है कि लॉकडाउन अगर जून में भी रह गया तो मेरे पास 7 महीने के समय होंगे,
210 दिन होगा और 210 दिन में हम क्या करते हैं। मिशन 2020 पीछे जो आप देख रहे हैं, मेरे महामहिम, मेरे भागी विधाता, पूरे विश्व के डीएक्शन के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके सपनों को साकार करने वाला भगवान। मैं तो समझता हूं कि अगर हम सभी लोग परमात्मा का आराधना तो करें जरूर, लेकिन उनसे कुछ भी आज तक बहुत लोग कुछ मांगा है, कुछ को मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा, लेकिन ये जो पीछे मेरा डीएक्शन का भगवान है, अगर इनके द्वारा बनाया गया सिस्टम रूपी भगवान से अगर हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कितना मिल सकता है। उम्मीद से कई गुना, सोच से कहीं ज्यादा हमें मिल सकता है। लेकिन कैसे? इस 10 महाविद्या अब आते हैं सीक्वेंस में। पहला चीज कि इस 2020 तक में हम सभी लोग अपने से ज्यादा अपने टीम को हम क्वालिफाई कराएंगे। आपको पता ही अजरबैजान है, राजस्थान का खूबसूरत शहर है, वो तो 1 महीने है, लेकिन अगर उनका बोनस भी मैं बढ़ा सकूं, ये भी मेरा उपलब्धि है। मतलब सीमा नहीं है किसी भी उपलब्धि का। आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद से। इतना सुनने के बाद आपको क्या चाहिए आप तय कर लेना, लास्ट में मैं बताऊंगा। पहले अब सीक्वेंस में चलते हैं, कैसे ये 10 महाविद्या क्या है। पहला है पंच महाभूत। पंच महाभूत जिसको बोलते हैं मनुष्य का शरीर किससे बना? सनातनी धर्म में कहा जाता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ये शरीर का निर्माण हुआ। तो शरीर का निर्माण हुआ, इसके बाद में हमारा जो ज्ञानी लोग बोलते हैं, इसमें फिर परमात्मा ने पंच प्राण दिया। प्राण एक नहीं होता, पंच प्राण होते हैं। वो पंच प्राण इसके अंदर डाला, फिर जाकर के एक संपूर्ण शरीर हुआ और फिर वो अपने कर्तव्य के हिसाब से अपने जीवन को जिएगा। तो पहला पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ऐसे है। डीएक्शन में सफलता के लिए क्या क्या है? पहला चीज है, अगर मेरे जीवन में टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ नहीं। तो लक्ष्य के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी उसका अकाउंटेबिलिटी पूरा होगा, जवाबदेही पूरा होगा। बनाए हैं तो आप बनाएं। पहला है टारगेट। टारगेट के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ये टारगेट कैसे पूरा होता है? एक छोटा सा उदाहरण लेकर कि अभी आप मीटिंग में सुने बड़ा चीज, जो लाल जी अच्छा बोला, बुरा बोला, जो भी बोला, जितने भी लीडर्स हैं वो बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। बहुत से यूट्यूब पर भी आने वाले बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको सुन लिए, थोड़ा देर मोटिवेट हो गए, फिर कुछ हवा निकल जाता है गुब्बारे का। क्या करना चाहिए? तो सबसे बढ़िया, आपसे ज्यादा व्यक्ति खुद से ज्यादा दुनिया से कहीं भी मोटिवेट नहीं होता जितना कि हम खुद होते हैं अपने आप से। आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद को लक्ष्य के तरफ जाने के लिए। क्या है जिम्मेदारी? वो रोज हम कैसे अपने आप को चार्ज करें, सभी लोग जानते हैं, करते नहीं है। मैंने कहा यही कि दिसंबर तक मित्र हम सभी लोग अगर टारगेट कर लें, लक्ष्य बना लें और उसके प्रति दायित्व बोध बढ़ जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, तो हम भारत को, सेठी जी समझ रहे होंगे, राजेंद्र भट्ट जी भी जानते होंगे, दुबई में एक मित्र ने कहा था कि भारत 100 करोड़ नहीं जाएगा, प्रोफेसर को। लेकिन मैंने स्टेज पर चढ़ के क्या कहा था सर? याद है? अभी मेरा आंख में गुनगुना रहे हैं जी वो सब। मेरा टीम कोई करे ना करे उसके लिए असंभव होगा, लेकिन मेरा टीम 100 करोड़ करेगा भारत में। मेरा टीम 100 करोड़ करेगा। क्या है ये जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी सर है, उस जिम्मेदारी पर मैं काम भी कर रहा हूं। और जो हमारा कुनबा कोई एक शहर में भटक गया था, उस सबको एक कर रहे हैं। और उसमें से कई लोग योद्धा कहते हैं कि मैं अकेला कर दूंगा गुरुजी। कई योद्धा कह रहे हैं, कई शहरों में कर रहे हैं हमारा। तो सभी की शक्तियां संजोकर एक लक्ष्य में जब हम सब काम करते हैं, तो लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहने के लिए, रोज चार्ज रहने के लिए हमें एक प्रयोग करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, उसको करके देखिए। ढेर सारे समाज में, विश्व में उदाहरण है जिसने ऐसा किया, वो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहा और उसको वो प्राप्त। क्या है वो तरीका? अपने लक्ष्य को लिखिए, दिसंबर 2020 तक में मैं ये बनूंगा, मुझे ये पैसे चाहिए। चाहे चेक लिख लीजिए, चाहे हाथ से लिखिए। हाथ से लिखिए, लेके कंप्यूटर से मत निकालिए, प्यार से हाथ से लिखिए, खूबसूरत में उसको सजोइए। जिस घर में आप सोते हैं, पांव की तरफ दीवार में उसको टांग दीजिए। यस, जय लाल, मैं जयप्रकाश दिसंबर 2020 में ये बनूंगा, और मेरा बोनस जनवरी 10 को जब दिसंबर का आएगा तो मेरा बोनस ये रहेगा। सर, सुनने में बड़े आसान लगते हैं,
आप लोग पढ़े भी होंगे अंग्रेजी में, अपनी कन्नड़ भाषा में, सभी में, लेकिन क्या अभी तक मैं पूछता हूं, आप लोग अपने से पूछिए कि क्या हमने ऐसा किया है? अगर मैं घर में अभी मीटिंग करता तो मैं आपको दिखाता, हमारे दीवार में लिखा हुआ। मेरे को देखकर मेरा बेटी भी डॉक्टर बन गई, उसी को देख करके मेरी बेटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर में एमटेक हो गई। जो डॉक्टर बनी वो 2 साल तक पास नहीं हुई, लेकिन उसने देखा कि पापा ये आप क्या कर रहे हो? मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोज प्रैक्टिस करता हूँ। बोला मेरा भी तो 2 साल फेल हो गए पापा, क्या करेंगे? पास नहीं हो पा रहा, गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा है एडमिशन, तू भी कर। और वो करी, और उस दायित्व बोध से उसको भी जागृति मिली, उसने मेहनत करी, और आज वो मेरी भी डॉक्टर। सर, केवल सुनने से, यहां सुना इधर निकाल दिया नहीं होएगा, प्रयोग करनी पड़ेगी। जिस माध्यम के बात कर रहे हैं, ये भी किसी के प्रयोग का नतीजा है कि आप कर्नाटका में, हम यहाँ राउरकेला उड़ीसा में बैठ करके रूबरू होकर बात कर रहे हैं। किसका द्योतक है ये? लक्ष्य का ही द्योतक है, क्योंकि कोई हमारा विश्व का विज्ञान सोचा कि ये केवल ट्रिंग जमाना देखिए, बहुत से उम्रदार लोग हैं, सेठी जी भी हैं, पहले कैसा कैसा चोंगा था, एक मुंह में बोलने वाला, एक कान में लगाने वाला, थोड़ा उससे आगे बढ़ा तो फिर घुमाने वाला, उसके बाद में भी थोड़ा विकास किया तो फिर बटन वाला, उससे भी थोड़ा बढ़ा तो 2002 में हमारा मोबाइल आ गया बटन वाला, उसके बाद थोड़ा हुआ तो कलर आ गया, उससे थोड़ा और विकास हुआ, तो फिर क्या आ गया? अभी बैठ करके आप लास्ट में देख रहे हैं, इससे भी आगे आकर के चला जाएगा। पहले टीवी देखते थे कलर ब्लैक एंड व्हाइट, एंटीना लगता था, अरे एंटीना घूम गया। आज देख लो क्या है, पहले 12 चैनल थे, आज 1200 चैनल है। किसका नतीजा है सर? ये पूरा विश्व विकास की तरफ जा रहा है, और हम आज तक घर में बैठे हुए उसी दाल भात सब्जी में पड़े हुए। बाहर निकलिए, आप कुछ भी कर सकते हो, आप असीम हो, अनंत हो, आपके अंदर छुपी हुई शक्ति उस बीज के समान है, जो विशाल बरगद का बीज मात्र छोटा है। विशाल बरगद का पेड़ का बीज मात्र एक छोटा सा है, लेकिन जब उसको बीज कह सकता है कि मेरे अंदर ये विशाल बरगद है, जैसे हम लोग समझ लेते हैं मेरे से नहीं होगा, सेठी जी कर लेंगे, राजेंद्र बाबू अच्छे लोग हैं, वो कर लेंगे, नीलेश कर लेगा, मैं नीलेश थोड़ी हूं, मैं नहीं कर सकता। नो, आप वो कर सकते हो जो सेठी जी, जो राजेंद्र जी, भट्ट जी, जो नीलेश नहीं कर सकता, वो आप कर सकते। कब? जब आप सर जी 10 सेकंड 20 सेकंड में मीटिंग का बंद होने वाला है, फिर से ज्वाइन कर लीजिए। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, ये फ्री सेशन एंड हो जाएगा, एंड होने के बाद फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ, आप कंटिन्यू सर। जब